नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो साथियों, पिछले कई हफ्तों से कई महीनों से महिलाओं के साथ में वारदातें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और बहुत सारे उदाहरण मैं उंगलियों में गिना सकती हूँ। हाथरस का केस है, गोड़ा में जो 3 बच्चियों को तेजाब डाल करके जलाया गया। बुंदेलखंड की अगर मैं बात करूं तो 1 हफ्ते के अंदर 3 ऐसी वारदातें हुई हैं। बबेरू का केस, जो पति ने अपनी पत्नी को काट डाला। फिर चित्रकूट में रेप का मामला सामने आया है। फिर आप बदौसा का केस ले लीजिए कि पति ने अपनी पत्नी को मार करके खेत में नग्न अवस्था में फेंक दिया। तो बहुत सारे केस हैं। तो मैं इसमें से जो मुझे सबसे दिल दहला देने वाली जो बात सामने आई, और इसलिए आई, सारी दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं और तो मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन एक घटना की चर्चा करने के लिए मैं आपके सामने आई हूँ। और मैं आपसे बात करने के लिए इसलिए ज़रूरी समझ रही हूँ कि आप लोगों को जवाब मिलना ज़रूरी है, क्योंकि कोई बोलता नहीं है जब आप ऐसे भौंकना शुरू कर देते हैं। तो बबेरू का जो केस था वो बस मैं 2-3 पॉइंट में बोलना चाहती हूँ कि वहाँ पे एक मर्द है जो अपनी औरत का सिर काट डालता है, और वो सिर को कटा हुआ एक हाथ में सिर लिए, दूसरे हाथ में जिस फरसे से सिर को काटता है वो फरसा, और एक हाथ में उसका सिर लेकर के पूरे बबेरू चौराहे में घूमता है। भरी मार्केट होती है, खचाखच मार्केट भीड़ से भरी हुई होती है, और आराम से वो अपना सीना चौड़ा करके ऐसे फरसा रखे, ऐसे सिर को लटकाए घूम रहा है। लोग आराम से तमाशा देख रहे हैं। वहाँ पे पुलिस भी मौजूद होती है, जो चौराहे में पुलिस लगी होती है। दोस्तों, किसी की मजाल कि उस मर्द को चूं तक बोल दे या कुछ कह दे, इतनी तक उस मर्द की हिम्मत कि मर्दांगनी दिखाने के लिए कटा हुआ सिर को ले करके थाने में पहुंच जाता है। और वहां पर जो पुलिस रहती है वो भी आराम से थोड़ी देर के लिए तमाशा देखती है। फिर बाकायदा सम्मान के साथ में कुर्सी लाई जाती है और उसके सामने रख दी जाती है। वो व्यक्ति सिर को रखता है और फरसे को अलग उड़का देता है और आराम से बैठ जाता है। और ये जो व्यक्ति है जिसने सिर काटा, वो दहाड़ते हुए ये भी कहता कि ये मेरी खबर टीवी में चलनी चाहिए। तो जब ये घटना सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई और लोगों ने खुले आम तौर पर उसका वीडियो वायरल किया, उस महिला का आधा कटा हुआ शरीर वायरल किया, भीड़ वायरल किया, और जब जैसे ही ये हेडिंगें आने लगी कि अवैध संबंधों के चलते पति ने पत्नी का सिर काट लिया, अब ये वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो गए और एक तरह की भीड़ इकट्ठा हो गई इस मर्द का साथ देने के लिए। मीडिया ने इस केस को लेकर के, इस घटना को लेकर के आग में घी डालने का काम किया है। जिस तरह से चुस्कियाँ ली गई हैं, और बाद में मैं अभी आऊँगी, जो मीडिया ने जिस तरह की हेडिंग डाली है, जिस तरह से लोगों ने कमेंट किए हैं, वो मैं आपको पढ़ कर के सुनाऊँगी। वो सारे हमारे पास में सबूत भी हैं। बस मैं ये कहूँगी कि जिस तरह से हौसला बढ़ाया गया इस मर्द का जिसने इतनी बड़ी वारदात करी, उसके 2-3 दिन के बाद में एक दूसरी घटना आ जाती है बुंदेलखंड के बदौसा में कि एक पति अपनी पत्नी को मारता है, काटता है और जा करके एक खेत में उसको नग्न अवस्था में फेंक देता है। इससे ये तो मतलब एक तरह का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आप एक मर्द को इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि ऐसी औरतों के साथ में ऐसे करना चाहिए, तो उससे हमको समझ में ये बात आती है कि किस तरह से एक केस के बाद दूसरा केस कॉपी हो रहा है। इसी तरह से हाथरस के बारे में भी कि इतना ज़्यादा लोग पक्ष में हैं रेप करने वालों के कि एक के बाद एक कई सारी घटनाएं कॉपीराइट जैसे हो रही हैं। तो जो पोस्ट हुई हैं, जो मैं मीडिया को इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मीडिया का कर्तव्य होता है किसी भी वारदात को बढ़ाने से रोकना, उसकी सच्चाई को दिखाना। अब मैं हेडिंगों में आती हूँ कि किस तरह की हेडिंगें पोस्ट की गई हैं। तो एक खबर चलाई गई जिसकी हेडलाइन थी, बेवफा बीबी का सर धड़ से कलम कर पति पहुँचा थाने। दूसरी एक और पोस्ट थी जहाँ पर लिखा था कि बबेरू घटना एक सबक है उन औरतों को जो पति की नहीं
प्रेमी को ज़्यादा इज्जत देती हैं। तीसरी एक पोस्ट में कमेंट था कि बंदा का जिगर मजबूत है, इनाम देने लायक है। अब ये देखिए, ये तीनों हेडिंगों में जिस तरह की भाषा, जिस तरह के शब्द और भाव और मर्दांगनी दिख रही है, इससे क्या होगा? इससे तो एक तरह का जो मर्द है उसका सीना चौड़ा होगा कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। जिन लोगों ने इस तरह के कमेंट और पोस्ट और हेडलाइन दिया है, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपसे सवाल कर रही हूँ कि क्या आप में से किसी ने उसके परिवार में जाकर के बात किया? उस महिला के परिवार में जो औरतें थीं, चाहे मायके की रही हों, चाहे ससुराल की रही हों, पड़ोस की औरतें रही होंगी, वो अपने बच्चों के साथ में रह रही थी, उसका आदमी परदेश में रह रहा था, उसका जेठ है, जेठानी है, बहुत लोग हैं ना। क्या किसी ने इस बात को लेकर के बात करी है कि बस मुंह से शब्द निकला और देश में फैला, वो वाली कहावत हो गई है? मैं बहुत सारी ऐसी महिलाओं को जानती हूँ, कुछ इसमें से मेरी दोस्त भी हैं, जिनके पति ख़त्म हो जाते हैं और अगर उनके 2 बच्चे हो गए, चाहे 5 बच्चे हो जाएं, उनके सहारे में पूरी ज़िंदगी खे डालती हैं। अपने मायके में रहती हैं, किराए के मकान में रहती हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए कितना लंबा उन्होंने संघर्ष किया है। आप ऐसी औरतों का अपमान करते हैं। मुझे आपके सवालों का जवाब इसीलिए देना है कि जब घर की आपकी औरतें हैं और जिस औरत का सर काट के पूरे चौराहे में घुमाया गया और आप चुस्कियाँ ले रहे हैं, ठहाका मार रहे हैं, आप उसको सही साबित कर रहे हैं, दंड देने की आवाज़ न उठाकर ऐसी हिंसा को आगे ना बढ़ाने की बात करके आप ऐसी हिंसा को बढ़ा रहे हैं। इतनी सारी जो घटनाएं हो रही हैं, लड़कियों के साथ में रेप कौन करता है? मर्द करते हैं। लड़कियों के साथ में, औरतों के साथ में छेड़खानी कौन करता है? ये मर्द करते हैं। औरतों को मारता कौन है, घसीटता कौन है? ये मर्द करते हैं। और इतनी सारी जो वारदातें बढ़ गई हैं, ये सब आप लोगों की मर्दांगनी दिखाने की वजह से, हिंसा को बढ़ावा देने की वजह से, और इसका जिम्मेदार सरकार को हम ना ठहरा करके, मैं तो अभी मर्दों को ठहराना चाहती हूँ। और ये समाज जो है, जो कभी इस पर बात नहीं करता है, मैं ये कहना चाहती हूँ। जिस तरह की आपने चुस्कियाँ लिया, मुझे तो लगा कि मैं फेसबुक में बोलूं और कहूं, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ पर भी एक तरह की भीड़ आकर के एक औरत को, एक महिला को ऐसे घेर लेती जैसे गिद्ध आ जाते हैं। तो नवरात्रि आ गई है, 9 दिन तक देवी माता की पूजा करेंगे, पंडाल सजाएंगे, 9 दिन तक व्रत रहेंगे। जवारा बोएगा, कोई ज़मीन में बोएगा, कोई छाती में बोएगा, कोई हाथों में बोएगा, और देवी मैया से आप लोग मन्नत मांगेंगे, घंटा बजाएंगे, घंटों जाके प्रार्थना करेंगे। ये भूल गए होंगे ना कि ये वही देवी है, वही नारी है, वही औरत है जिसको आप एक तरफ बोलते हो, लांछन लगाते हो कि सिर काट देना चाहिए, ऐसी औरतों को ऐसे ही करना चाहिए। तो ये जो 9 देवियाँ हैं, जिनका अलग अलग रूप है, अलग अलग आप नाम देते हो, तो बस मैं जाते जाते ये कहना चाहती हूँ कि देवी मैया आप लोगों को सद्बुद्धि दे, क्योंकि ये जो 2 तरह की दोगली सोच है कि एक तरफ औरत के नाम से देवी मैया के चरण छूते हो, चरण धोते हो, और दूसरी तरफ जो घर में देवी मैया हैं, किसी न किसी रूप में हैं, आप उनको इस तरह से अपमानित करते हैं, लांछन लगाते हैं, गिराते हैं, हिंसा करते हैं, मारते हैं, बहुत चीज़ें, रेप करते हैं, छेड़खानी करते हैं, और ये भूल जाते हैं कि वही औरत, वही देवी मैया की कोख से पैदा हो करके आ करके अपने आप को मर्दांगनी दिखाते हैं। तो देवी मैया ज़रा इन मर्दों को सद्बुद्धि देना। जाते जाते बस यही बोलना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ में मेरा शो ज़रूर से शेयर करें। तो अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।